झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबै न काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं ये सांसारिक मनुष्य संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के सुख को सुख कहते हैं और मानत है मन मोद, मानते हैं मन में मोद माने खुशी, और उनको प्राप्त करके अपने मन में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जगत चबेना काल का, जबकि ये संसार क्या है? जगत माने संसार, चबेना माने जो तुरंत ही खाया जा सके, ऐसा भुने अनाज को चबेना कहते हैं। तो सारा संसार क्या है? काल का चबेना है, अर्थात कोई समय को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, तुरंत ही उठा लेता है। कछु मुख में कुछ गोद, जैसे कि हम चबेना या भुनी हुई किसी भी अनाज को तुरंत ही खा लेते हैं, वैसे ही ये संसार भी काल का चबेना है। कछु मुख में कुछ गोद, कुछ तो उसने खा लिया है, कुछ उसने गोद में रखा हुआ है खाने के लिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, जब मेरे अंदर मेरा घमंड और मेरा अहंकार था, तब मैंने ईश्वर को भी नहीं पाया था। अब हरि है मैं नाही, अब ईश्वर को मैंने पहचान लिया है, तो मेरा अहंकार खत्म हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार खत्म हो गया, जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान के प्रकाश में मैंने संसार को देखा, तो सारा अज्ञान रूपी अंधकार मेरा खत्म हो गया। कबीरा कहा गर्भिए, ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कहा गर्भिए, क्यों घमंड करना है? ऊंचे देखी आवास, अपने ऊंचे ऊंचे महलों को बना करके, ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर घरों को बना करके हमें, और उनको देख देख कर घमंड क्यों करना है? काल पर्यु है लौटना, ऊपर जामे घास। और काल पर्यु एक समय जब आएगा तो ये वो लौटना भू पर, धरती पर गिर जाएंगे, यानी कि जब इनकी सीमा खत्म हो जाएगी तो ये इतने ऊंचे ऊंचे आवास भी ज़मीन पर ही पड़े होंगे। ऊपर जामे घास, और इसके ऊपर घास उग आएगी। तो ऐसी नाशवान वस्तुओं को बना करके, प्राप्त करके, हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। तो इस पद में बताया है, इस दोहे में, कि हमें संसार में आकर के ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, कि यह ऐसा संसार है, ये ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, जैसा सैंबल का फूल होता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है और उसमें खुशबू तो होती ही नहीं है। तो वैसे ही ये संसार है। दिन दस के व्यवहार को, व्यवहार तो 10 दिन का जो हमारा यहाँ पे रहना है, एक दूसरे के साथ व्यवहार है, लेना देना है, तो 10 दिन का मतलब जितनी भी जिसकी आयु है उतने दिन ही तो यहाँ रहना है, हमेशा तो किसी को यहाँ रहना नहीं है। तो उसमें जब जहाँ जाना है, वहाँ जहाँ से हम आए हैं, तो उस ईश्वर को हमें नहीं भूलना चाहिए।